नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि और उसका उत्पादन, और यहाँ से हम इससे संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा अगर एसएससी जीडी या रेलवे आरपीएफ या यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न 100% जीके के पोर्शन में बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पर आपके सामने है गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र। अगर यहाँ पर हम काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो है वो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो यहाँ पर आपके सामने है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है उस फसल को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है रबी की फसल, खरीफ की फसल, शुष्क खेती या फिर जायद की फसल। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इसके सही आंसर की बात करें तो उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपके सामने एक किस्म दी गई है कि IR20 किस फसल से संबंधित है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, चना या फिर मक्का। तो दोस्तों अगर यहाँ पर IR20 की बात करते हैं तो यह चावल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 4 है, जिसका आंसर आपको बताना है कि भारत में चावल की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर जिस क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है वहाँ लगभग औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर से अधिक, 20 से कम, 60 से अधिक या फिर 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर भारत के हम राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो यहाँ पर आम आप लोगों का राइट आंसर होगा। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 कि भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है। भारत में यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भारत में किस राज्य में तंबाकू की खेती सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आप लोगों के ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तंबाकू की खेती की, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तंबाकू की खेती की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है वो तंबाकू की खेती के लिए यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्र यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही होगा। अगला अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो कॉफ़ी के उत्पादन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग में, जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 8 कि भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर भारत में मसाले के राज्य की बात करते हैं कि मसालों से संबंधित कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अगर यहाँ पर हम दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्य के बारे में बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। अगर भारत में दूध उत्पादन से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो भारत में दूध उत्पादन से संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि भारत में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 11 कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर आपके सामने है गोवा में, केरल में, कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में, जो है वो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 में आपके सामने है भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि भारत में
प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर केरल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को याद रख लेना है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 13 कि भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर कुर्ग आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को याद रखना है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 14 कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, थॉमसन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो इनको भारत में नहीं, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद कर लेनी है कि इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 15 निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है और यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन है गेहूं, सरसों, जौ या फिर जूट। अगर हम बात करते हैं गेहूं, सरसों और जौ की तो ये तीनों क्या हो जाएगी? ये रबी की फसल हो जाएगी। तो यहाँ पर रबी की फसल ये तीनों हो जाएगी। तो जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? अगर सोयाबीन की खेती की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर हम बात करते हैं सही आंसर की तो मध्य प्रदेश यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर सोयाबीन की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर सर्वाधिक जूट उत्पादन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अगर हम अंगूर की पैदावार के लिए बात करते हैं तो नासिक यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, यहाँ पर है खरीफ की फसल काटी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो खरीफ की फसल होती है वह कब काटी जाती है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोगों को बात करनी है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? अगर यहाँ पर भारत में किस खाद्य फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी फसल का किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास में हमने 25 प्रश्नों को शामिल किया है और आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न भी आपको दिया है जिसका आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की तो आप लोगों के सामने है कि केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? मैंने आपको शुरू में ही ये प्रश्न कराया है कि केरल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पर गरम मसाले आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख फसल की बात करते हैं तो गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? कौन सी फसल नकदी है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो नकदी फसल की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पर गेहूं, चावल, बाजार या फिर बाजरा या फिर यहाँ पर तंबाकू। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? अगर नकदी फसल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तंबाकू आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 24 के निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अगर हम खरीफ की फसल के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सी फसल यहाँ पर खरीफ की नहीं है, आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सरसों की बात करते हैं तो सरसों जो है वह एक रबी की फसल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, जो कि आज का आपकी क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगर सरसों की बात करें तो यह रबी की फसल है, गेहूँ भी रबी की फसल है और चना भी रबी की फसल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर चावल की बात करते हैं तो चावल जो है वो खरीफ
खरीफ की फसल में आता है। तो यहाँ पर आपका 25वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं यहाँ पर आपके जो होमवर्क होता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन 25 प्रश्नों में से आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आप लोगों को 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर जाना है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।